कर दिया भैया। सुबह 6 बजे दूध काटने जा रहे थे, उन पे गैंग वॉर करी, उन पे गोलियों के फायरिंग करी है। 70 से 72 शॉट लगे उन्हें शरीर पे गोलियों के। किसी का कसूर नहीं है, उसे मार के क्या मिला उन लोगों को? और फिर इतने कायर थे। मेरे भाई ने तो दिन जो भी किया था दिन दहाड़े किया था, बिना डरे, और सरेंडर भी हो गए थे। और मेरे भाई के इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर उनको सामना करना था तो वहीं जाके करते, या मेरे भतीजे कभी तो आते, वेट करते, मेरे भतीजे का हमने सामना करते। वो मेरा सूदा भाई क्यों मारा? मेरे भाई पे बहुत प्रेशर आ गया जान से मारने का कि तेरे भाई को ख़त्म कर देंगे। तो मेरे भाई ने फिर जिस लड़के ने मेरे भाई को सुपारी दी थी उसे मार दिया। रोहित वो पापा की साइड ऐसे रिवॉल्वर का साइन करके इशारा कर रहा था मेरे पापा की साइड। ये फैटू, रामवीर लोहिया, कमल, निंदर, गाँव के ये सब शामिल है इसमें। वो 1-2 में मर जाएगा। इतने राउंड फायर किए, आतंकवादी भी नहीं करते ऐसा। हमारी यही मांग है कि उनको अब सजा मिलनी चाहिए। एक बार फिर राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक व्यक्ति के ऊपर 70 से ज़्यादा बार फायरिंग की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब ये सनसनीखेज मामला कहां से सामने आया ये भी आप सुनकर जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के आया नगर में है और ये पूरा मामला फतेहपुर बेरी थाने में गया है। ये जो मामला है इतना ज़्यादा सनसनीखेज है कि आप देखिए परिवार यहाँ पर रोता बिलखता नजर आ रहा है। इन लोगों को सुध तक नहीं है कि आखिर हुआ क्या। एक व्यक्ति को 70 से ज़्यादा बार गोलियां मारी गई और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनके साथ ऐसा किया। इसमें उनकी मौत हो गई है। लोगों से बातचीत करते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, आखिर क्या कुछ हुआ था, किस वजह से इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। जिन्हें गोली लगी वो आपके क्या लगता? वो मेरे पापा है। क्या कुछ हुआ था? मेरे कभी पहले 2 साल पहले मेरे भाई का दोस्त ही था, वो अरुण लोहिया, उससे झगड़ा चल रहा था। तो उसने मेरे भाई को किसी लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया था। उसने मेरे भाई के नाम की सुपारी दी थी और 20-22 लड़कों ने मेरे भाई को मार के फेंक दिया था। लेकिन उसे इमरजेंसी में मेडिकल ले गए थे, वो बच गया था। कई दिन सीरियस रहा था, फिर आ गया था। हमने केस डाल दिया था, 307 का केस था उनके ऊपर। फिर अब मेरा भाई जब जाता, मेरे भाई को बुरी तरह ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन वो बच गया था। तो अब मेरा भाई जब तारीख पे जाता था, मेरे भाइयों को बदमाश घेर लेते थे। उसे धमकियाँ मिल रही थी कि केस वापस लेनी, हम तुझे ख़त्म कर देंगे, तेरे भाई को भी मार देंगे। फिर मेरे भाई ने फिर भी नहीं मानी। जब मेरे भाई पे बहुत प्रेशर आ गया जान से मारने का कि तेरे भाई को ख़त्म कर देंगे, तो मेरे भाई ने फिर जिस लड़के ने मेरे भाई को सुपारी दी थी उसे मार दिया। जान से मार? हाँ। फिर मेरा भाई इस केस के लिए अंदर है। पर मेरे पापा तो दूध काटते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं था इसमें। मेरे भाई ने, उसका पापा वही था, मेरे भाई ने उसके पापा से नहीं किया, जो कहना था उससे कहता। वो तो जेल में था वो, तो उसे तो सज़ा मिल गई थी ना। पर मेरे पापा का तो कोई कसूर नहीं था। बहुत सीधे आदमी थे, गाय पालते थे, भजन गाते थे, उनका कोई कसूर नहीं था। जो करते मेरे भाई के करते, जब वो आ जाता, जब मार लेते मेरे भाई को। मेरे पापा का तो कोई कसूर नहीं। मैं कहती थी पापा धमकी मिल रही है था, मैं तुम मत जाओ। तो मेरे पापा बोलते थे मुझसे क्या कहेंगे, बूढ़े आदमी से मेरा क्या रोल है उसमें, मुझसे न कहे कुछ भी। फिर मेरे पापा अपने सीधे स्वभाव से सुबह 6 बजे दूध काटने जा रहे थे डेयरी में। कल सुबह 6 बजे दूध काटने जा रहे थे, उन पे गैंग वॉर करी, उन पे गोलियों के फायरिंग करी है। 70 से 72 शॉट लगे उन्हें शरीर पे गोलियों के। उन्होंने वो तभी वही मौके पे ख़त्म हो गई। मुझे 7 बजे पता लगी, जब मेरे ताऊ चाचा ने रोड़ा मचा के कोई है वहाँ, पुलिस आई। और जब हमें शक हुआ, पापा का फ़ोन ऑफ जा रहा था, मैंने कहा पापा नहीं है, हमें धमकियाँ मिल रही थी लगातार मेरे पापा को और मेरे छोटे भाई को मारने के लिए। हमने अपने छोटे भाई को डर के मारे बाहर भी भेज रखा था। मेरे पापा तो बिल्कुल सीधे, उनका कोई कसूर नहीं था। रामवीर लोहिया, उसका बेटा अंकित, उसका साला कमल, निंदर है, और यहाँ ये फैटू, रोहित, ये सब हमारे गांव के गांव के इन बदमाशों ने मिलके मेरे पापा की हत्या कर दी। पुलिस को ये सब कुछ बताया? हाँ, पुलिस को बताया है। अब अभी लिखित में बयान नहीं मिली है, पर
मैं तो यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे, पर हमारा तो भरोसा उठ गया है बिल्कुल सब चीज़ों से। कौन सा थाना है जिसमें आपका ये मामला? फतेहपुर थाना है ये, हाँ फतेहपुर बेरी थाना है। तो ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने पहले से आप लोगों को धमकियां दी थी, हाँ। तो क्या उन लोगों ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाश आए थे और 70 गोलियां 70 गोलियां चली है, कैमरे में CCTV कैमरे की सब फुटेज है, उसमें भी है। अब कोई भी आपको पता है इसमें कोई विटनेस होगा, कोई सामने से नहीं देखा भी होगा, नाम नहीं लेगा, फिर भी सुनने में आई है कि वो रामवीर लोहिया वहीं था। हाँ, और ये फैटू रोहित वो भी वहीं थे, सभी वहीं थे। और इसमें हमारे इनके अलावा कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे ही था। उन्हें प्रॉब्लम थी इस चीज़ से कि मेरे पापा वो उसका कुछ नहीं, वो जेल में था, वो चाह रहे थे मारना चाह रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे पापा का तो कोई कसूर नहीं था इसमें, बहुत गाय पालते थे, उनकी क्या होती जो करते उससे वो तो सजा भुगत रहे थे, जिन्होंने मारा था वो तो सजा भुगत रहे थे। मेरे पापा की क्या गलती थी इसमें? रोजाना जाते थे दूध काटने, दूध काट देते, बहुत सीधे आदमी थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? जिन लोगों का भी आप नाम ले रही हैं उनसे पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है? कुछ की है, कुछ की नहीं है, वैसे ज़्यादातर नहीं है अभी। किसी की जो है इन्वॉल्व सब फरार है, किसी की भी नहीं है अभी। और आपने बताया कि आपका भाई जो है मर्डर केस में ऑलरेडी पुलिस हिरासत में ही है। हाँ। तो क्या इससे पहले भी ये जो सामने वाली पार्टी है, फिर आप लोग पे फायरिंग हुई थी? मेरे भाई को कई बार धमकियां मिली थी। मेरे पापा कह रहे थे कि एक बार मेरे पापा मार्केट से दूध काट के आ रहे थे, तो जो फैटू है रोहित, वो पापा की साइड ऐसे रिवॉल्वर का साइन करके इशारा कर रहा था मेरे पापा की साइड। मेरे पापा फिर के लब मरंदे छोड़ मेरे पापा घर आ गए थे। ये फैटू, रामवीर लोहिया, कमल, निंदर, गाँव के ये सब शामिल है इसमें। ये धमकी देते थे मेरे पापा को, मेरे भाई को भी मरवाने की। छोटे भाई को ढूंढ रहे थे, कई लड़कों ने बताया है, मेरे भाई का फोटो दिखा के ढूंढ रहे थे उसे मारने के लिए। हमने उसे यहाँ से बाहर ही भेज दिया था, आउट ऑफ स्टेट। पुलिस कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उससे? अभी तो हमने होश ही नहीं संभाला, हमारे पापा अभी नहीं आए, अभी तो कुछ इतना पता नहीं है। नहीं मिली अभी मेरे भाई की, अभी बॉडी नहीं मिली। मैं सिस्टर हूँ उनकी, उनसे बड़ी हूँ। वो मेरे से 2 साल छोटे थे मेरे भाई, और मेरे भाई बहुत सीधे थे, किसी से कोई मतलब ही नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे। मेरे भाई की दाई कोई सज्जन आदमी नहीं था। मेरे भतीजा था वो जेल में थे, उन्हें जब भी सब्र नहीं आया, उनका आने का वेट कर लेते 10 साल बाद 20 साल बाद, उन्हें जब उनसे ले लेते बदला। जिस आदमी का कसूर नहीं है उसे मार के क्या मिला उन लोगों को? और फिर इतने कायर थे। मेरे भाई ने तो दिन जो भी किया था दिन दहाड़े किया था, बिना डरे, और सरेंडर भी हो गए थे वो। उन्होंने रात में चोरी छुपे एक आदमी के ऊपर 10-20 आए, शर्म करते। इतने राउंड फायर किए, उन्हें इतनी तसल्ली नहीं थी कि वो 1-2 में मर जाएगा। इतने राउंड फायर किए। आतंकवादी भी नहीं करते ऐसा, आतंकवादी भी नहीं करते। पहलगाम में भी ऐसा किसी ने नहीं, आतंकवादियों से भी गए गुजरे है वो। मांगे इस पूरे मामले को लेकर आप लोग? हमारी यही मांग है कि उनको अब सजा मिलनी चाहिए। क्या अभी भी वो लोग खुले घूम रहे और आप लोगों को खतरा है? खुले घूम रहे हैं, अभी हमें डर है। अभी मेरे ताऊ जी पुलिस स्टेशन होके आए, हमें ये भी डर है कि हम अंतिम संस्कार के लिए मेरे छोटे भाई को हमने बुलाया है, कभी वो जाए। हमें अब भी डर है कि कभी फायरिंग हो जाए। हमें अब भी अपने घर पे भी और मेरे छोटे भाई पे अब भी हमें खतरा है कि हमला हो सकता। 2 साल पुरानी बात की दुश्मनी निकाली। पुलिस से कोई नहीं डरता, कोई नहीं। ये तो सबूत है इस चीज का। कोई ये सब फायरिंग हुई है। सुबह 6 बजे डेयरी पे जा रहे थे दूध काटने के लिए। रोजाना जाते? हाँ, रोजाना जाते थे। वो लोग पहले भी ऐसे धमकी दे चुके, तो क्या आपको लगा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ धमका? पापा ने एप्लीकेशन भी दे रखी थी, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी कह रखा है मुझे जान का खतरा है, थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी, उसके बावजूद ये हुआ है। आप ही बताओ अब क्या उम्र रही होगी आपके फादर? मेरे पापा की 55 साल उम्र है। हाँ, मेरे से छोटे थे मेरे भाई वो, और मेरे भाई के इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर उनको सामना करना था तो वहीं जाके करते, या मेरे भतीजे कभी तो आते, वेट करते, मेरे भतीजे का हमने सामना करते। वो मेरा सूदा भाई क्यों मारा? मुझे इसी चीज़ का दुख है और कुछ नहीं है।
इतना थोड़ी होगा। मेरे और छोटे छोटे भाई भतीजे हैं, मुझे इनका भी डर है। मेरे 2 भाई बुजुर्ग हैं, मुझे उनका भी डर है। वो धमकी देते हैं हर बार लोग, तो ऐसे तो नहीं होगा। हम कब तक सब्र करेंगे? हमें तो अब ये इंसाफ चाहिए इन चीज़ का। देखिए परिवार के हालात क्या कुछ हैं, बहुत ज़्यादा सवाल मैं इनसे नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से शोक का पूरा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, एक व्यक्ति को मारने के लिए तकरीबन 70 राउंड फायरिंग की गई। ये कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है। और जिस तरीके से उनकी पुत्री ने भी कहा कि इतने बेरहम तो आतंकवादी भी नहीं होते कि इतने सारे लोग मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति पर 70 से ज़्यादा राउंड फायरिंग कर दें। इस पूरे वारदात में जो है उनकी मौत हो चुकी है। अभी उनकी जो बॉडी है वो घर पर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से पूरा परिवार टूटा हुआ नजर आ रहा है। हैरानी वाली बात यह कि अभी भी इन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इनको डर है कि वो अभी भी जो बचे हुए लोग हैं, चाहे इनके ताऊ हों या फिर इनके और जो भाई हों, उनके ऊपर भी इस तरीके का हमला हो सकता है। ये पूरी खबर आपने देखी। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।